माइक और ले भैया कहाँ है? एक माइक और ला हेलो हेलो और हमारे विक्रम भाजी बाबरान वासी आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है बोल सच्चे दरबार की। प्रेम से सच्चे दरबार की कभी ने दर्शाया है और कहा है क्या दर्शाया है? हाँ अरे सुधार ला जीवानिया अरे सुधार ला जीवानिया राम रस धार में सुधार ला सुधारला दीवानिया सुधारला दीवानिया सुधारला दीवानिया सुधारला दीवानिया आज के प्राणी क्या करते हैं? क्या करते हैं? अगर अब नाच हो गाँव तो तब कोई पंडाल के नीचे अचार नाचा लेकिन हम से वादा किया है वो भूल गए। इसको याद नहीं है? नहीं याद है। और जब बहुत झुमका लगत हो तो देखो कैसे कहा है कवि ने? कैसे कहा है? महाराज धरा पे वही राम रस पावल बता भैया इस संसार में जो मरा वही राम राम हुआ। क्योंकि कभी ने दर्शाया है कि अगर जब कोई खत्म हो जाता तो कहा राम राम बोले सत्य है और सत्य बोले मुक्ति है। अब यह बात को मैं लौंडा जन्म लिए छठी बोल दिए तो अरे तो भैंसी रखा है। कभी ने कहा है महाराज धरा पे वही राम रस पावल और कप्या यादव मीडिया की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार प्रेम से सच्चे दरबार की। इसीलिए कवि ने कहा है क्या कहा है? इसीलिए बाल में मारा मारा लोग कहते हैं वाल्मीकि उल्टा नाम जब कहीं जग जाना वाल्मीकि भय व्रत बाज बाल में मारा मारा गावल कमल क्योंकि कबीर साहब ने दर्शाया है। क्या दर्शाया? अरे कमल अरे बरसे कमल
लाल तो भूग जाल राम रस धार मासे प्रेम से सच्चे दरबार की। हमारे विक्रम भाई जी फिर पुनः एक 4 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंदन बार बार प्रेम से सच्चे दरबार की। तो आज बतलाया गया है और सतीश ड्राइवर भाई इसी ग्राम के निवासी भाई की ओर से 30 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से सच्चे दरबार की। क्या ये सज्जनों एक छोटा सा प्रसंग मिला और कहना है। क्या कहना है? क्योंकि वैसे यहाँ तो कोई सुनत तो है नहीं भजन, यहाँ भजन का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो हम सुनाएंगे क्या। लोग खाते हैं पूरी अपने अपने मस्त, और जब अपने को अपने मस्त रहते हैं तो परमात्मा ने कहा कि जैसा किया है वैसा भरोगे। ठीक है, आइए एक छोटा सा प्रसंग मिला और कहना है। क्या कहना आइए बतलाया गया है। एक समय की बात है, बतलाया जा रहा है मेरे भक्तों। आज जिसे कश्मीर कहा जाता है, जिसे केके देश कहा जाता था, वही कश्मीर में एक नदी बहती है, बड़ी उत्तम नदी है। और उस नदी में की गहराई में एक रास्ता है जो सीधे नागलोक को जाता है। जो रास्ता पाताल लोक को जाता है और पाताल के सभी नाग उसी रास्ते से आते हैं और चले जाते हैं। ये प्रतिदिन का नियम है। कभी नजर सा और कहना है। क्या कहना है? अरे घूमन का आई रहे रामा, घूमन का आई रहे रामा। अरे नागपुर के लोग घूमन का आई रहे रामा। घूमन का आए रहे रामा, घूमन का आए रहे लेकिन
लेकिन बताया है सज्जनों कभी नहीं लिखा तो कहा है सरस्वती का सुमरे अरे गुरु के शीश नवाए अरे सुनो सुजन धर ध्यान कथा एक गाय सुना अरे काश्मीर एक देश है भैया धरा धाम दरमियान इस धरा धाम पे काश्मीर देश है और पीमा नदी बहे जो नदी बहती है उस नदी का रास्ता और कभी ने बतलाया है कि नदी बहे एक अरे बड़ी उत्तम है भाई अरे सुंदर जल है मेरा और बड़ी गहराई अरे आज बतलाया कि किस उस नदी का सुंदर जल है और इतनी गहरी है कि राहे रास्ता एक मोरे भैया अरे पाताल बतलाया गया कि उस नदी का जो रास्ता है आज एक रास्ता उसी से सीधा पाताल को गया है रास्ता एक मोरे भैया अरे गयो पाताल की और एक दिन आके भैया अरे सुनो बच्चन तुम घूमनता उसी नदी से उत्तम रास्ता सीधे पाताल को जाता है और वो रास्ता जब पाताल को जाता है तो आज पाताल के जितने नाग हैं आज उसी रास्ते से प्रतिदिन का नियम है आते हैं और जाते हैं। नाम का भैया अन्य तुम्हारे और हमारे अन्य भाजी बाबा प्रवासी आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है प्रेम से सच्चे दरबार की। लेकिन गीत बजा और कहना है कि
छोड़ो राजा गांजा, अरे छोड़ो राजा गांजा, संहारा में जवान छोड़ो राजा गजवा, छोड़ो राजा गजवा। आज भी कह रहा है ज्यादा समय लेते हो न कहना है, आज कभी ने कहा है इधर कहना है। क्या कहना? आवे नाग लोग क्योंकि सभी नाग लोग थे, अरे आवे नाग लोग जाखो सब आवे सब प्राणी, आवे सब प्राणी देखो नाग लोग कवि ने कहा कि उसी नदी के रास्ते में, जो नदी में रास्ता है, आज उसी रास्ते से नाग लोग के जितने नाग हैं उन नागों के पास दिव्य शक्ति है। उसी शक्ति के बस मानुष का भेष धारण करते और प्रतिदिन का नियम बन गया और नदी से बाहर आते, घूमते और फिर पुनः चले जाते। यह नियम बन गया, प्रतिदिन का नियम होगा। लेकिन बतलाया गया है कि जो वहां का जो नाग यानी राजकुमार जो राजा है, राजा का जो अनेक बेटा है, लेकिन राजा का जो बड़ा बेटा है वो बड़ा बुद्धिमान है। आज वो बेटा सोच रहा है कि संसार में मैंने सुना है अनेक नर नारी बसे हैं, अगर मैं अकेला जाऊं तो उनके साथ में रहूं, उनसे बोलूं चालूं कैसे इस धराधाम के नारी। आज बड़ा बेटा यही सोच रहा है। और जब राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि देखो भाई, हम सब आप प्रतिदिन तो जाते हैं, लेकिन कभी ने दर्शाया है एक दिन की बात है। बालक करे विचार, सुनव धरे ध्यान सुजन सुतलाई, मनमा करे विचार रे मनमा ध्यान लगा। मनमा करे विचार, अरे गाँव में अगर ये घूमो देश भैया, सोच सोच रह जाए मन बात है
नाग लोक के राजा है, राजा का बड़ा बेटा बुद्धिमान है। वो सोच रहा है कि अगर मैं अकेले जाऊं इस धराधाम के सभी नर नारियों से मुलाकात करूं, बोलूं चालू उनके संग में रहूं, कैसा वातावरण है, यही सोच रहा है। और यही सोचते सोचते उसे चिंता सता रही कि देखो प्रभु कौने दिन जाग मिले। आज यही सोच रहा है, लेकिन बतलाया गया मनमा करे विचार, अरे ललक तब सोच बढ़ाई, और कैसे जइबे अकेले घूमब देश बजा, चिंता व्यापी, अरे मनमा करे विचार, और एक दिन आके हाल बताई। अब तो सुन लियो ध्यान लगाए घुमन का आज बतलाएगा कि आज बेटा सोच रहा है, अपने मन में विचार करता है, लेकिन परमात्मा की बस एक दिन आज अकेला हो गया। और जब अकेला वो बालक हुआ तो आज उसी रास्ते से नदी के बाहर आ गया, और नदी के बाहर आया तो सर्प का वेश धारण किया। वो नाग थे, और जब सारे परिवार के सहित आता था तो मनुष्य का भेष धारण करके बाहर घूमते थे, लेकिन आज वो जब आया तो नाग के भेष में जंगल के रास्ते जा रहा है। लेकिन आज बतलाया गया है कि उसी देश में एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण बड़े दुखी थे। उसी नगर दरबार अरे है एक ब्राह्मण भाई, और ब्राह्मणी संग बेदयस रहो बता, ब्राह्मणी संग ग्रंथ असर हो बता। और एक दिन ब्राह्मण मनमा स्वाचे, और मनमा करे विचार, और लीना झोली बगल आज ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से बोले, ये प्राणपति मेरी बात मानो, एक थैला मुझे दे दो, और मैं परमात्मा से कुछ नेह लगाऊंगा, और जो कुछ मांगे मिल जाएगा उसे लेके आऊंगा। क्योंकि करीब थे। आज ब्राह्मण देवता एक थैला लिया और चल दिया कि भैया मोरे घूमते रहे हैं, आई घुमंगा आई अपने धर्म पत्नी से कहते कि एक थैला मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ परमात्मा का कहीं भजन करूंगा, कुछ हो सके जो मिल जाएगा भूखा सूखा लेकर आऊंगा।
दो ही प्राणी थे, पुत्र कोई नहीं था। आज ब्राह्मण देवता झोला लिया और जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। और जब जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और उसी रास्ते से वो सर्प आ रहा है, राजा का जो पुत्र बड़ा वाला है उसी रास्ते से आ रहा है। लेकिन आज ब्राह्मण देवता जब जंगल में पहुंचे, चलते चलते थक गए, देहिया जर्जर थी और एक पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा से जोर जोर से कहते हैं कि वारे प्रभु, अरे नहीं एक पुत्र था तो कम से कम निर्धन नहीं किया होता। अब ना कोई पुत्र है, बुढ़ापे का सहारा है, और ना तो मैं निर्धन हूँ, करूँ तो क्या करूँ। यही बार बार ब्राह्मण देवता उसी पेड़ के नीचे बैठे चिल्ला रहे हैं। और जब ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे हैं तब तक के वो सांप आ गया और ब्राह्मण देवता के सामने खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तो कवि ने दर्शाया तो कहना है, गए ब्राह्मण जी आए और प्रभु से पैर लगाई, गए सर्प तब आई सुजन सुनिए चितला। सर्प तब आए सुजन सुनिए चितला। सारी प्रथा सुने मोरे भैया और मानो बात हमारी, बड़े जोर से हंसने लगा। और हम नाम है कि देवकहा निवासी 20 रुपए का पुरस्कार है। कितना बताओ ब्राह्मण, आज वो नाच हंसने लगा। कितना बताओ ब्राह्मण, कितना अपार धुमन का जो नाग जब हंसता है ब्राह्मण देवता को देख के तो ब्राह्मण देवता मन में विचार किया, ये कैसा सर्प है जो मनुष्य की तरह बोल रहा है, हंस रहा है। तो आज ब्राह्मण देवता कहते हैं और कवि ने दर्शाया है तो कहा है, काहे नाग समझाए विप्र से वचन सुनाई, अब हमका दियो बताई दुखी कैसे होई जाए। आज ब्राह्मण से नाग कहता है कि ब्राह्मण देवता आप दुखी क्यों हो? तो आज ब्राह्मण कहते बेटा परमात्मा ने कभी ने कहा है किसी को दीनानाथ ने पक्के भवन बनवाई है,
किसी को दीनानाथ ने पक्के भवन बनवाई है, अरे किसी को मड़ैया दिया तो उसी में आस बुताई है, किसी को बेटा दिया तो फूले नहीं समाई है, किसी को निर्बंसी कहलाया गली गली भरमाई है, किसी को बुद्धि दिया तो खूब ज्ञान कमाई है, किसी को पागल बनाया गली गली भरमाई है। अरे पत्ता पत्ता डरिया डरिया, पत्ता पत्ता डरिया डरिया सम्मा है करतार, सो प्रभु तुम्हारी लीला है एक पुत्र होता तो इस बुढ़ापे में मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। परमात्मा ने पुत्र भी नहीं दिया और निर्धन भी बना दिया। आज सांप कहता है कि आखिर में परमात्मा ब्राह्मण देव से बोला, काहे सर्व समझाए, अरे विप्र जी दियो बताई, अरे कहा नाम है तुम्हारा ऐसे बचन सुना, अरे कारण कौन रोए रहे होने वाले, अरे सत्य करो यार, कारण कौन रोए रहे मुनिवर सत्य करो यार, महंगो राम सजीवन भैया मोरे सुन लियो ध्यान लगाए ब्राह्मण से सर्व बोला कि आखिर में ब्राह्मण देवता ये बताइए आप कहाँ पे रहते हैं और आपका क्या नाम है। यही जगह से वाणी का विराम है और चलते चलाते एक छोटा सा निर्गुण का भाव है, वो कहना है आइए एक छोटा सा निर्गुण मिला कहना है, अरे अरे कैसे बलम घर गई हो, अरे कैसे बलम घर गई हो, बिना सीखे सहूर कैसे बलम घर गई, बिना सीखे क्योंकि हमारा परमात्मा से वादा किया और
आपकी बाल यही गुरुवार दया करवाई। कहा कि प्रभु अपनी बारिश नर्क से बांधो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। और जब प्रभु ने कोई नहीं मानी तो कहता है कवि ने बताया कि नारद जी आए वहां पर गवाही दिया, हे प्रभु अगर ये नहीं भजन करेंगे तो मैं आपका भजन करूंगा। इसीलिए बतलाया जा रहा है कि नारद जी हर समय बीड़ा लिए नारायण नारायण कहते हैं। और हम आपका क्या और यहाँ ये सब भूल गए, इसीलिए कवि ने दर्शाया है अरे कैसे पलम घर जई हो, अरे कैसे पलम घर जई हो, कैसे पलम घर बालापन सब खेल कमायो, बालापन सब खेल कमायो, बालापन सब खेल कमायो। अगर जब तक लड़कैया रहे घर अपने में मौज होती। क्या बात है। अगर छोटा बालक है अपने में मस्त हो जाए तो भोजन कम हो जाता है। अरे बालापन सब खेल गवायो, बालापन सब खेल कमायो, बालापन सब खेल कमायो। आई जवानी तो काम सतायो, काम सतायो, काम सतायो, काम सतायो। कब भयो मगरूर। कभी ने कहा जब जवानी आई तो मार ऐठक है। बहुत जनन के टाइम मार ऐठक धक्का मारत जात का भैया धक्का मारत चलत हो। तब भयो मगरूर कैसे बलम घर गई हो, तब भयो मगरूर कैसे बलम घर गई हो, तब भयो मगरूर कैसे बलम घर गई हो, जवानी में जब कुछ नहीं समझा धीरे धीरे समय बीता और जब चौथा पनावा हमने ध्यान बढ़ा। आराम से भैया जब ब्रह्मा जी आयु बांटने लगे और जब आयु बांट रहे थे तो सबसे पहले गधा पहुंचा। गधा जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी बोले कि जाओ 40-50 साल जियोगे। गधा वापस आया। उल्लू पहुंचा और जब उल्लू पहुंचा उससे भी ब्रह्मा जी बोले कि आपकी आयु 40-50 साल। और उल्लू के बाद जब एक कुत्ता पहुंचा तो उससे भी बोले कि आप 30-40 साल जियोगे। और राम कुमार बाबा के लोग राम कुमार बाबा
राम कुमार यादव बाबा किल्हौली के निवासी और हुसैनी यादव भैया बाबा किल्हौली के निवासी दोनों भैया की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार प्रेम फूले सत्य दरबार पहले गधा से बोले, उल्लू से बोले और कुत्ता से बोले कि आपकी आयु 30-40 साल रहेगी। अंत समय में मानुष पहुंचा और जब मानुष पहुंचा तो ब्रह्मा जी बोले कि आपकी आयु 30 साल रहेगी, 30 साल। मानुष कहला प्रभु हमारे साथ काहे अनंत कहो, तहन की आप अनर्थ नहीं कर रहा हूँ, हमने जो कहा है ये कल से लगेगा, आज से कुछ न लागी। और ये 3 जने कहते हैं अगर ईमा से कुछ मांगे मिल जाए तो ले लियो। मानुष पहुंचा, थोड़ी 20 साल गधे ने दिया, 20 साल उल्लू ने दिया और 20 साल कुत्ता ने दिया। तो कभी बताया कि जब हम आप 30 साल के होते हैं तब तक मानुष की जिंदगी जीते हैं और जब 30 के ऊपर गए ब्याह हुआ तो गधे की तरह ढोना चालू हो गया। जैसे गधा ढो लिए गद्दा मन लाद दे वैसे लागत यू हो जाए, लड़कन खातिर वो हो जाए। और जब 30 से 50 पहुंचे और जब गधे की आयु खत्म हुई तो कुत्ते की आयु लगी और जब कुत्ता की आयु लगी तो भौंके लगी। लड़का पोता जान का कहा तुम सखी आए जो चुप पे बैठो, वो तो सही कर रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, क्यों नहीं करत वो नहीं करत। पोता कहा बाबा तुम सखी आए जो चुप पे बैठ रहो। और जब कुत्ते की आयु समाप्त हो गई तब बची उल्लू की। अब चुप देख रहे हो जैसे उल्लू देखत है कुछ हो नहीं रहा है, खाली बस आंखी पल के देख रहे हो कि बिगड़त है यू बनत है लेकिन कर कुछ हो। इसीलिए कवि ने कहा है आवा बुढ़ापा के हो पछताता हो पछतापा करो पछतापा जब बुढ़ापा तब सोचे से कुछ न हो, हम आप जाते हैं कोई की स्वर्गवास हो जाते हैं और हम आप जानते हैं जब तक चिता नहीं लगती तब तक सब कोई सोचते कि भैया एक दिन यहाँ सबकी दशा हो और जहाँ माटी दे पाए तो वो दशा नहीं जाकर तो घर का जाकर सती हो जरूर कैसे संत भाव में कहा है कहे कबीर सुनो भाई साधो इसलिए कबीर साहब ने कहा है सुनो और साधो। अब बतान के नाच हो तो टापी ना
और नाट आती और बहुत जगह भी आज पैसा लेते मोबाइल दिए धरती। अगर बप्पा बुआ ना देते तो कहते मोबाइल धर दो 2-4 दिन में फड़ा जा पान देते। कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे सतगुरु के शरण में जाओगे तो परमात्मा मिलेगा। हमारे मिले हैं जरूर कैसे प्रेम से सच्चे दरबार की सहयोगी भैया की